नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज एयर गैप इन मोटर। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो दोस्तों आपसे इंटरव्यूअर एयर गैप क्या होता है मोटर में ये पूछ सकता है। दोस्तों, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एयर गैप क्या होता है और एयर गैप किसी भी मोटर में कितना होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, एयर गैप जो होता है, सपोज मान लीजिए कि ये आपके मोटर का स्टेटर है, ठीक है, जो बाहरी भाग होता है, और ये मोटर का रोटर है, ठीक है, रोटर है। अब दोस्तों एयर गैप जो होता है वो एयर गैप इसको बोलते हैं कि जो रोटर और स्टेटर के बीच में जब मोटर को डालते हैं, जब स्टेटर को मोटर के अंदर डालते हैं तो जो उसमें एयर गैप होता है, यानी कि जो जगह होती है ये कितना होता है, इसी को एयर गैप बोलते हैं। तो ये एयर गैप कितना होना चाहिए, और अगर कम है तो मोटर पर क्या प्रॉब्लम आएगी, और अगर ज़्यादा है तो मोटर पर क्या प्रॉब्लम आएगा, मतलब उसका पावर फैक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों एयर गैप इसी को बोलते हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एयर गैप क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो स्टेटर होता है मोटर का और इसका रोटर, तो जो रोटर स्टेटर में डालेंगे तो जब वो मोटर घूमता है तो उसके बीच में ये कितना ये गैप जो होता है इसी को एयर गैप बोलते हैं। अब दोस्तों देख लीजिए कि एयर गैप कितना होना चाहिए। तो एयर गैप जो होता है 0.3 mm से लेकर के 1.0 mm होना चाहिए, ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम। अगर इससे कम है तो दोस्तों क्या प्रॉब्लम आएगी, और अगर ज़्यादा है तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों अगर किसी भी मोटर का एयर गैप, चाहे मोटर छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर एयर गैप इसके 0.3 mm इससे कम होगा या फिर 1.0 mm से ज़्यादा होगा तो दोस्तों मोटर पर मैग्नेटाइजिंग करंट और पावर फैक्टर पर फर्क पड़ेगा, मोटर की ओवरलोड कैपेसिटी पर फर्क पड़ेगा, तीसरा मोटर की कूलिंग पर फर्क पड़ेगा, और चौथा इसकी नॉइस पर फर्क पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको चारों को डिटेल में समझा देता हूँ कि ये चारों का मतलब क्या होता है। दोस्तों मैग्नेटाइजिंग करंट का मतलब होता है, दोस्तों यदि एयर गैप अगर ज़्यादा होता है तो मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और पावर फैक्टर बहुत कमज़ोर हो जाएगा। मतलब अगर एयर गैप ज़्यादा है, मान लीजिए 1 mm से ज़्यादा है, तो पावर फैक्टर तो हमारा बहुत कम हो जाएगा। वैसे भी पावर फैक्टर इसमें कम ही होता है क्योंकि ये इंडक्टिव लोड है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये एयर गैप ज़्यादा हो गया, मान लीजिए ये यहाँ पर ना हो करके ये यहाँ से आ गया, तो पावर फैक्टर जो है हमारा वो कम हो जाएगा, जिससे हमारा लॉस बढ़ जाएगा। और अगर पावर फैक्टर को अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो जो आसपास की जो इंडस्ट्री होगी वो हमारी कंपनी के ऊपर पेनल्टी कर देगी, क्योंकि अगर हमारी कंपनी का पावर फैक्टर अगर कम होगा तो साथ साथ बगल वाली कंपनी का भी पावर फैक्टर कम होगा, क्योंकि एक ही सप्लाई से, मान लीजिए ये एक पोल है तो ये एक ही पोल से मान लो 4-5 कंपनी जुड़ा होता है, उसी से कंपनी का पावर जाता है। मान लीजिए 11 kV का किसी कंपनी ने ले रखा है, और अगर पावर फैक्टर हमारा कम है तो हमको पावर फैक्टर इसीलिए मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसीलिए हम पैरेलल में कैपेसिटर बैंक लगाते हैं ताकि पावर फैक्टर मेंटेन रहे। तो अगर पावर फैक्टर अगर कम हो जाएगा तो जो इसका पावर फैक्टर है 11 kV का ये कम हो जाएगा और बगल वाली कंपनी का भी नुकसान होगा। तो पावर फैक्टर को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। दोस्तों ये तो हो गया पहला। और मैग्नेटाइजिंग करंट भी इसका ज़्यादा हो जाएगा। और अगर एयर गैप हमारा इतना ही होता है, जितना मैंने आपको बताया इतना के आसपास, तो पावर फैक्टर भी हमारा अच्छा रहेगा और मैग्नेटिक करंट, जो मैग्नेटाइजिंग जो करंट होगा वो भी कम रहेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया पहला। दूसरा दोस्तों ओवरलोड कैपेसिटी। अगर एयर गैप ज़्यादा रहेगा तो स्टेटर वाइंडिंग, दोस्तों अगर जो इसका एयर गैप है अगर वो ज़्यादा रहेगा तो लीकेज रिलेक्टेंस डिक्रीज होता है और ओवरलोड कैपेसिटी इंक्रीज होगा। मतलब हम मोटर पर ज़्यादा भार इसमें डाल सकते हैं, ज़्यादा हम इससे काम ले सकते हैं अगर इसका ज़्यादा रहेगा। लेकिन दोस्तों ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि इसके बाहर चला जाए, इसलिए जो कंपनियां होती हैं जो मोटर को डिज़ाइन करती हैं वो इसी के आसपास रखती हैं, जो इसका एयर गैप होता है इसी के आसपास रखती हैं, ताकि जो मोटर जब रोटर घूमे तो इसमें पर्याप्त जगह रहे और मोटर स्टेटर को टच ना करे और इसका एयर गैप भी मेंटेन रहे। तो दोस्तों एयर गैप को मेंटेन करने के लिए जो मोटर का पीछे वाला भाग ढक्कन और आगे वाला ढक्कन होता है वो
इस एयर गैप को मेंटेन रखता है। और साथ में जो स्टेटर में रोटर में जो उसके शाफ्ट में जो बैरिंग लगा होता है वो इस दूरी को मेंटेन रखता है, कभी भी कम नहीं होने देता है। इसी हिसाब से जो मोटर का आगे वाला ढक्कन और पीछे वाला ढक्कन इसी हिसाब से बनाया जाता है ताकि ये एयर गैप को मेंटेन रखे। दोस्तों तीसरा है कूलिंग। दोस्तों कूलिंग में मतलब क्या हो गया, अगर इसमें एयर गैप इसी के आसपास रहेगा 0.3 mm या 1.0 mm के आसपास, तो मोटर में ज़्यादा जगह मिलेगी और मोटर जल्दी गर्म नहीं होगा और ठंडा रहेगा। मोटर काफ़ी लंबे समय तक चलता रहेगा। तो एयर गैप को भी इसी हिसाब से मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चौथा है नॉइस। लीकेज फ्लक्स रिड्यूस होगा एयर गैप ज़्यादा होने से, और नॉइस एयर गैप ज़्यादा होने से मोटर का आवाज़ भी कम होगा। ठीक है, अगर एयर गैप ज़्यादा रहेगा मतलब इसी के आसपास, तो मोटर में आवाज़ पहली बात तो कम होगा और लीकेज रिलेक्टेंस रिड्यूस होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करूँगा कि आपको मोटर में एयर गैप क्या होता है आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आप समझ गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।